हेलो, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पर। मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो अभी एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है और हम लोग जो है एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चंस करते हैं, उससे ही चैप्टर को समझने का, क्वेश्चन के थ्रू ही सब चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं। तो आज जो है हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे, हाशियाकरण की समझ, और कक्षा 8th क्लास की है एनसीईआरटी की बुक है, उसमें चैप्टर हम लोग 7 आज पढ़ेंगे। चैप्टर 6 तक जो है सो आपका पूरा का पूरा वो कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले आज हाशियाकरण की समझ पढ़ेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि बात करेंगे इसमें हाशियाकरण की बात की। आखिर हाशियाकरण, सबसे पहले इसको समझेंगे कि हाशियाकरण क्या है। तो मान के चलिए जैसे कि हम लोग कॉपी में लिखते हैं और बाईं तरफ जो है एक खाली जगह छोड़ देते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है, उसको हम लोग कहते हैं कि वो हाशिया है। उस पेज का हाशिया छोड़ करके हम लोग लिखते हैं। तो ऐसा ही क्या होता है कि हमारे समाज में भी ऐसा ही होता है। तो हाशियाई का मतलब होता है कि कुछ ऐसे समुदाय होते हैं, है ना, कुछ ऐसे तबके होते हैं जिनको हाशिया पर ढकेल दिया जाता है। और वो कुछ तबके कौन से होते हैं, तो जैसे कि आदिवासी हो गए, फिर मुसलमान हो गए, ऐसे जो कुछ समुदाय हैं उसको जो है हाशिया पे ढकेल दिया जाता है। तो आज इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। तो उनको किस तरह से उनको एहसास करा जाता है और किस वजह से, तो उनको मान के चलिए अलग भाषा वो बोलते हैं, उनका रीति रिवाज अलग होता है, वो बहुसंख्यकवाद समुदाय के मुकाबले क्या होते हैं, दूसरे धर्म के मानने वाले होते हैं। गरीबी के कारण हो सकता है या फिर सामाजिक हैसियत में उनकी जो है अन्य के मुकाबले वो कम आके जाते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो है उनको हाशिए पर हाशियाई महसूस कराने के लिए उनको विवश किया जाता है। तो आज हम लोग उसी चैप्टर को पढ़ेंगे और एमसीक्यूज के माध्यम से जो है इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि हमारा संविधान जो है भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है ना। संविधान के बारे में कह रहा है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा और समानता व न्याय की स्थापना के प्रति वह संकल्पबद्ध है। कौन? तो हमारा संविधान। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका अहम भूमिका निभाती है। तो इन दोनों में जो है वो सत्य कथन कौन सा है? तो अभी जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट पढ़ा, तो संविधान जो है सो सांस्कृतिक विविधता जो है उसकी सुरक्षा, है ना, फिर समानता, इसके बाद न्याय की स्थापना, इसके प्रति वो संकल्पबद्ध है। तो करेक्ट है ये भी। सेकेंड पे क्या है, कानून में अगर हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील जा सकते हैं। तो इस तरह हम देखें कि ये दोनों कथन सत्य है, तो 1 और 2 ये दोनों कथन सत्य है। अभी हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि सरकार द्वारा 2005 में मुसलमानों के विकास के आयामों की जांच के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या समिति है कि इस समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति खेहड़ थे। सेकंड कह रहा है कि भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच करने पर इस समुदाय की स्थिति को अनुसूचित जाति जनजाति के समान पाया गया। तो यहाँ पे जो है कह रहा है कि सत्य कथन कौन सा नहीं है। ठीक है, सत्य कथन कौन सा नहीं है, तो इसमें हो जाएगा केवल एक, यानी कि 2005 में जो न्यायमूर्ति थे वो कौन थे? खेहड़ नहीं थे, बल्कि राजिंदर सच्चर थे। कौन थे? राजिंदर सच्चर। ठीक है, राजिंदर सच्चर थे, है ना। तो ये जो है कथन आपका ये सत्य नहीं है, और दूसरा जो है ये सही कथन है। तो यहाँ पे जस्टिस ये थे, है ना। तो इस तरह जो हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा आंसर केवल 1। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 करने का प्रयास करेंगे। तीसरा क्या कर रहा है, ये भी कथन आधारित प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकार एवं इनको साकार करने वाले कानूनों की रक्षा करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। सेकेंड है हाशियाकरण का संबंध
अभाव, पूर्वाग्रह, शक्तिहीनता के एहसास से होता है। थर्ड है हाशियाकरण से कमज़ोर हैसियत ही नहीं बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधन तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती। इसमें से हमें जो है सत्य कथन को पहचानना है, सत्य कथन को पहचानना है कि कौन कौन से हैं। तो सत्य कथन जो हो जाएगा, पहला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अल्पसंख्यक को प्रदत्त अधिकारों एवं इनको साकार करने वाले कानूनों की रक्षा करने का दायित्व सिर्फ सरकार को है। तो सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि सभी नागरिकों को है। सरकार को नहीं है बल्कि जो है जितने भी नागरिक हैं सभी नागरिकों को जो है वह अधिकार है, सभी नागरिकों को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया आपका पहला। सेकंड जो है हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह, शक्तिहीनता के एहसास से होता है, ये सही है। थर्ड भी जो है आपका हाशियाकरण से कमज़ोर हैसियत ही नहीं बल्कि शिक्षा अन्य संसाधन तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है, ये भी कथन जो है आपका सही है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। चौथा पे हम लोग आते हैं, तो ये मैच द फॉलोइंग है। इसमें कह रहा है कि कुपोषित, विस्थापित और जो है इस तरह ऐसा है, तो ऐसे व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। तो ए का जो है आपका दूसरा हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। विस्थापित, विस्थापित जो हो जाएगा का जिन्हें जो है विस्थापित हो जाएगा आपका यहाँ जिन्हें बांध खनन आदि विशाल इस तरह से आपका यहाँ पे देखिएगा तो ए नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1 हो जाएगा। जिन्हें बांध खनन जैसी परियोजना को पूरा करने के लिए जबरन उनके मूल स्थान से प्रवासित कर दिया जाता है। ठीक है, और इसका थर्ड का हो जाएगा आपका ये गेटोजाइजेशन का, ऐसी बस्ती जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, गेटोइजेशन। और मुख्य धारा आपका हो जाएगा 3, ऐसे लोगों का समुदाय जिन्हें समाज का केंद्र माना जाता है उसे मुख्य धारा। तो ए का आपका हो जाएगा नंबर 2, फिर बी का हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा नंबर 4, है ना, और 4 का हो जाएगा 3। तरह आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा एक चीज़ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, कुछ चीज़ें जैसे कि आदिवासी समूह जो है, आदिवासी को हो या मुसलमान को एक हाशिए पे देखा जाता है। तो आदिवासी शब्द का सबसे पहले मतलब हो जाता है कि मूल निवासी। आदिवासी को जनजाति भी कहा जाता है। आदिवासी को क्या कहा जाता है, जनजाति, है ना, यानी कि अनुसूचित जनजाति इसको कहा जाता है। किसको, तो आदिवासी को, है ना। अब एक चीज़ इसमें और हम लोग चीज़ जानेंगे थोड़ा सा कि भारत में 8% जो हैं, 8% आदिवासी हैं, निवास करते हैं। कितने प्रतिशत भारत में आदिवासी निवास करते हैं, तो 8% जो है वो निवास करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ कहाँ निवास करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जमशेदपुर में, 1 मिनट, जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में जमशेदपुर। ठीक है, और इसके बाद जो है इसको मिटा देती हूँ, है ना, जमशेदपुर हो गया। उसके बाद राउरकेला हो गया, बोकारो हो गया, भिलाई, ये सब जगह। अब यहाँ छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, एमपी, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान इत्यादि राज्यों में जो है वो आदिवासी निवास करते हैं। अकेले उड़ीसा में जो है, उड़ीसा में लगभग 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजाति का समूह रहते हैं। कहाँ, उड़ीसा में अलग अलग जनजाति का समूह है। जैसे संथाल हो गया आपका, है ना, मुंडा हो गया, ये सब अलग अलग इन लोग का ये है, जनजाति है। तो आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं, है ना। उनका धर्म जो है इस्लाम धर्म, हिंदू, ईसाई धर्म इत्यादि से सबका धर्म बिल्कुल क्या होता है, वो अलग होता है ना। सबका अलग अलग अपना अपना धर्म होता है। तो ज़्यादातर जो है आदिवासी लोग संथाली भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो संथाली ज़्यादातर जो है आदिवासी संख्या सबसे ज़्यादा ये बोलते हैं, संथाली भाषा बोलते हैं। असम में 70 लाख आदिवासी हैं। असम में जो है, उड़ीसा में 60% है, असम में अकेले जो है वो 70 लाख, कितने,
तो 70 लाख जो हैं वो आदिवासी हैं। कहाँ? तो असम में, असम में, है ना। तो इस तरह के कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिसे हमें याद रखने होंगे। यही आंकड़े सब एग्ज़ाम में जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि ये सब सारी चीज़ें तो हो गई। अब इस तरह के प्रश्न जो है इसमें कुल 4 प्रश्न को ही इंक्लूड किया गया था, ज़्यादा इसमें प्रश्न नहीं बन रहे थे। और फिर नेक्स्ट हम लोग अगला वीडियो आएगा आपका हास्यकरण से निपटारा। ठीक है कि इसमें तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग सिर्फ हास्यकरण की समझ पे ये वीडियो था कि किस तरह के जो है समुदाय किस तरह उनको हाशिए पे भेजा जाता है। और अगला वीडियो जो आएगा इस हास्यकरण से निपटारा किस तरह किया जाएगा उस पे ये वीडियो रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।